दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का टॉपिक, जिसका नाम है प्रमुख शहर एवं क्षेत्रों के उपनाम। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र और उनको किस उपनाम से जाना जाता है, ये अक्सर मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एमपी पुलिस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए स्टार्ट करते हैं हम। प्रमुख शहर एवं क्षेत्रों के उपनाम। सबसे पहला शहर दिया है मांडू। मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो मांडू को कहा जाता है। महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मांडू को जाना जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसी में देखें पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। याद रखना आप सभी, पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। उज्जैन को, अब उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन को महाकाल की नगरी और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी, मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला है मेहर। मेहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। संगीत नगरी किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना मेहर को संगीत नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भोपाल। ठीक है, अब भोपाल, भोपाल को किस नाम से जाना जाता है, तो झीलों के शहर, झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है, झीलों का शहर। और अगला प्रश्न है सांची। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भिंड मुरैना की बात की जाए तो बागियों का जो गढ़ है वो भिंड मुरैना को कहा जाता है। प्रश्न अगर बना कि बागियों का गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, तो भिंड मुरैना आप उत्तर में करके आएंगे कंप्लीट। अगला है खजुराहो। खजुराहो को क्या कहा जाता है, शिल्प कला तीर्थ कहा जाता है, स्थापत्य नगरी कहा जाता है। प्रश्न अगर बना कि मध्य प्रदेश की स्थापत्य नगरी के नाम से जाना जाता है, तो खजुराहो। खजुराहो को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है सिवनी। सिवनी का उपनाम है मध्य प्रदेश का लखनऊ। प्रश्न बना कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो याद रखना सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। बालाघाट, बालाघाट को मेघनीज नगरी के नाम से जाना जाता है। भेड़ा घाट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, संगमरमर की चट्टानों के लिए विख्यात है ये। भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टानें भेड़ाघाट में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कटनी। कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि जो कटनी है उसको चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है और अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है, अहिल्या नगरी कहा जाता है। ग्वालियर, ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है और किलों का रत्न भी कहा जाता है। प्रश्न अगर बना कि तानसेन की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे ग्वालियर को। ठीक है, इसके बाद में ग्वालियर का किला। ग्वालियर का जो किला है वो पूर्व का जिब्राल्टर। अगर प्रश्न बना कि पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे ग्वालियर का किला, क्योंकि ग्वालियर के किले को ही पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। अब आता है मालवा। गेहूं का भंडार से प्रसिद्ध है, मालवा गेहूं का भंडार कहा जाता है। मालवा क्या कहा जाता है, गेहूं का भंडार कहा जाता है। संगमरमर नगरी, संगमरमर नगरी जबलपुर को बोला जाता है। प्रश्न बना कि संगमरमर नगरी किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे कि जबलपुर को संगमरमर नगरी बोला जाता है। शैल चित्रकला, शैल चित्रकला भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें शैल चित्रकला पाई जाती है। अगर प्रश्न बना कि मध्य प्रदेश में शैल चित्रकला के रूप में विख्यात है, तो वो है भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ पर जो आदि मानव है उनके द्वारा बनाए गए चित्र पाए जाते हैं। तो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके बाद में भारत का डेट्राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी कर लें आप इसे, ध्यान रखना आप सभी को। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो याद रखें पीथमपुर, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है गंजेड़ियों का स्वर्ग। गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बुरहानपुर को। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बनेगा अगर भोज नगरी किसे कहते हैं, तो जो धार है उसको भोज नगरी कहते हैं। एमपी पुलिस में पूछा गया था ये 2017 की एग्जाम्स में, कि भोज नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है, तो धार भोज नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। और एमपी पटवारी में भी पूछा गया था, एमपी पटवारी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि भोज नगरी कौन से है, तो आप बताएंगे धार। इसके बाद में सफ़ेद शेर की भूमि, जो सफ़ेद शेर की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है रीवा।
याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपको आज मैं बता रहा हूँ। ये सफ़ेद शहर की जो नगरी है, वो सफ़ेद शहर की भूमि है ना, वो रीवा को कहा जाता है दोस्तों, अच्छे से याद रखना आप लोग सब। इसके बाद में पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो दमोह है उसे पीतल नगरी कहा जाता है। और पर्यटन नगरी की अगर बात की जाए तो शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। शिवपुरी को क्या कहा जाता है, पर्यटन नगरी कहा जाता है। अब एक बार और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं उनके उपनाम, मांडू सिटी ऑफ जॉय और महलों की नगरी कहा जाता है, पंचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, उज्जैन महाकाल की नगरी मंदिरों का शहर कहा जाता है, मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश 2017 में एमपी पुलिस की एग्जाम में पूछा गया था, झीलों का शहर। सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है सांची, ठीक है। उसके बाद में जो भिंड मुरैना है उसको बागियों का गढ़ कहा जाता है। खजुराहो शिल्प कला तीर्थ है और स्थापत्य नगरी है, खजुराहो को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ है, ठीक है। बालाघाट मैंगनीज नगरी है, बालाघाट क्या है, तो बालाघाट मैंगनीज नगरी है। भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टान है, भेड़ाघाट। कटनी को चूना नगरी कहा जाता है, कटनी को क्या कहा जाता है, तो आप बताएं, कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है, अहिल्या नगरी कहा जाता है। ग्वालियर तानसेन की नगरी, ठीक है, तानसेन की नगरी ग्वालियर। और किलों का रत्न भी किसे कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर का जो किला है उसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। गेहूं का भंडार दोस्तों अगला है, गेहूं का भंडार, मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। संगमरमर नगरी, जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है। शैल चित्रकला, भीमबेटका में शैल चित्रकला पाई जाती है, तो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध क्या है, उपनाम भीमबेटका। इसके बाद भारत का डेट्राइट, तो पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। गंजेड़ियों का स्वर्ग, ये ध्यान रखना, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। और धार भोज नगरी के रूप में विख्यात है, याद रखना कि भोज नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो धार भोज नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। और सफ़ेद शेर की भूमि, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, सफ़ेद शेर की भूमि रीवा, सफ़ेद शेर की भूमि रीवा आप करके आएंगे, गलत बिल्कुल भी मत कर देना इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, सफ़ेद शेर की जो भूमि है वो रीवा को कहा जाता है। पीतल नगरी दोस्तों, पीतल नगरी कहा जाता है दमोह को। और आखिरी है मतलब नेक्स्ट है पर्यटन नगरी, और लास्ट है, ये ध्यान रखना, पर्यटन नगरी शिवपुरी को क्या कहा जाता है, पर्यटन नगरी कहा जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अच्छे से तैयारी जारी रखें आप अपनी, और नियमित रूप से पढ़ते रहें, ठीक है, गैप बिल्कुल भी ना दें, आप नियमित रूप से पढ़ते रहें, सफलता निश्चित आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।